क्या आप जानते हैं, आज जो हम हर दुकान पर किटकैट खरीदते हैं, वो एक ज़माने में सिर्फ ब्रिटिश अमीरों की चॉइस थी। एक छोटी सी चॉकलेट जो देखने में काफ़ी आकर्षक है। क्या आप जानते हैं किटकैट की कहानी स्ट्रैटेजी से भरी है और मास्टरमाइंड मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। कैसे एक मामूली चॉकलेट को नेस्ले ने एक ब्रेक का सिंबल बना दिया। आइए जानते हैं किटकैट की कहानी। इस कंपनी ने 1935 में एक नई चॉकलेट लॉन्च की। उस चॉकलेट का नाम था कोकोलेट क्रिस्प। 1930 के दशक में इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के लोग दिन भर फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी शिकायत ये थी कि उनके पास कोई भी ऐसा स्नैक ऑप्शन नहीं था जो लंच ब्रेक के दौरान सस्ता हो, टिकाऊ हो और थोड़ी एनर्जी भी दे। राउंड्रीज कंपनी ने इसी गैप को समझा और उन्होंने बनाया एक ऐसा चॉकलेट जिसे आप बिना हाथ गंदे किए तोड़ सको। 4 स्लिम वेफर लेयर्स को मिलाकर बनाया गया एक चॉकलेट बार, जो न सिर्फ खाने में आसान था बल्कि शेयर करना भी आसान था। और यही बात काफी यूनिक थी। शुरुआत में इस चॉकलेट का नाम कोकोलेट क्रिस्प था, लेकिन रॉन्ड्रीज कंपनी को ये नाम काफी बेसिक लगा और फिर ब्रांड ने इसको एक नया नाम दिया, किटकैट। नाम छोटा था, कैची था और याद रखने में भी काफी आसान था। किटकैट कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं था, लेकिन कुछ ही सालों में चॉकलेट की दुनिया का एक सिनोनिम बन गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब नेस्ले ने किटकैट को 1988 में खरीद लिया। नेस्ले एक ऐसी कंपनी थी जो दुनिया भर में दूध, कॉफी और बेबी फूड बेचती थी, लेकिन अभी नेस्ले को चॉकलेट की दुनिया में अपना एक नाम बनाना था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब नेस्ले ने फैसला किया कि हम किटकैट को इंडिया में बेचेंगे, और तभी उन्होंने बिजनेस स्कूल की एक स्ट्रैटेजी अपनाई, मास अपीलिंग स्ट्रैटेजी। 1990 के दशक में इंडिया बदल रहा था। लोगों की जेबों में पैसे नहीं थे, लेकिन चॉकलेट खाने का सपना था। डेयरी मिल्क जैसी चॉकलेट्स इंडिया में रूल कर रही थी। नेस्ले ने अगर यहाँ टिकना था तो उन्हें एक ऐसा गेम खेलना था जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। नेस्ले ने किटकैट को प्रीमियम चॉकलेट से बदला और सबसे सस्ता किया, जो सभी को अफोर्डेबल भी हो और प्रीमियम चॉकलेट का फील भी दे। और यही उनका मास्टर स्ट्रोक रहा। वो कहते हैं ना, जंगल में शेर बनने के लिए पहले जानवरों की भाषा सीखनी पड़ती है। नेस्ले ने भी वही किया। इंडिया के लिए किटकैट को इंडियन टेस्ट में ढाला। हिमाचल और कर्नाटक में प्लांट्स लगाए और इंडिया के हर स्टेशन, हर स्कूल, हर लोकल दुकान तक इसे पहुंचाया। और फिर आया वो टैगलाइन, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक माइंडसेट था। नेस्ले ने एक हैबिट बना दी, थक जाओ तो किटकैट खाओ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। और फिर आया साल 2015। कहते हैं कोई भी ब्रांड तभी बड़ा बनता है जब वो सिर्फ मार्केट नहीं, मुसीबतों से भी जीतता है। नेस्ले की कहानी सिर्फ किटकैट बेचने तक सीमित नहीं है, ये उस दिन से जुड़ी है जब पूरा भारत इस कंपनी पर उंगली उठा रहा था। 2015 में हुई मैगी कंट्रोवर्सी के कारण पूरी इंडिया में नेस्ले की क्रेडिबिलिटी गिर चुकी थी, और जब ब्रांड पर दाग लगता है तो हर प्रोडक्ट को सफाई देनी पड़ती है। किटकैट के सेल्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली। 2015 में नेस्ले इंडिया को सिर्फ मैगी कंट्रोवर्सी की वजह से 500 करोड़ का घाटा हुआ। 25 टन से ज्यादा मैगी पैकेट नेस्ले को डिस्ट्रॉय करने पड़े। इमेजिन कीजिए, पूरा प्रोडक्शन बर्बाद। सिर्फ मैगी पर इसका असर नहीं हुआ, नेस्ले के बाकी प्रोडक्ट पर भी इसका बहुत असर देखने मिला। किटकैट की सेल्स में भी डबल डिजिट ड्रॉप देखने मिला उस क्वार्टर में। लेकिन यही नेस्ले ने दिखा दिया कि वो सिर्फ चॉकलेट बेचने वाली कंपनी नहीं, नेस्ले एक सिस्टम है। नेस्ले मैगी को क्लीन चिट मिलने तक 6 महीने तक वेट किया और फिर उन्होंने पब्लिक ट्रस्ट पाने के लिए 300 करोड़ से ज्यादा एड कंपनी में झोंक दिए। फुल पेज न्यूज़पेपर एड, इमोशनल वीडियो कैंपेनिंग। लेकिन किटकैट को बचाने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट और इन्फ्लुएंसर कैंपेनिंग चलाई। एक एड कैंपेनिंग शुरू था, टेस्ट दैट मेक यू स्माइल, जिसमें बच्चे, थकी माएँ और वर्कर्स को दिखाया गया सिर्फ टेस्ट नहीं, इमोशनल सेफ्टी बेचने की कोशिश। उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया कैंपेनिंग किया। ब्रेक्स इज गुड जैसे हैशटैग उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेनिंग में चलाया। और किटकैट को वापस ट्रस्ट दिलाने में नेस्ले ने हमें एक चीज़ सिखाई, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता, भरोसा बिकता है। 2016 के एंड तक किटकैट ने अपने सेल्स वॉल्यूम को प्री क्राइसिस लेवल से भी ऊपर पहुंचा दिया। नेस्ले ने इंडिया में 1000 करोड़ से ज़्यादा चॉकलेट बिजनेस एस्टैब्लिश किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर किटकैट का था। और ये कमाई नेस्ले ने सिर्फ टेस्टी चॉकलेट से नहीं हासिल की, बल्कि उन्होंने भारत को समझा, उनकी आदतें देखी, उनकी थकान को चॉकलेट से जोड़ा। नेस्ले ने कभी किटकैट नहीं बेचा, उन्होंने आपको आपकी थकावट का इलाज बेचा। अगर आप ध्यान से देखें तो किटकैट सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, ये नेस्ले का कंज्यूमर साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है जो हर दुकान पर चल रहा है। एक ही ब्रांड है, एक ही चॉकलेट है, लेकिन अलग अलग अवतारों में। किटकैट हमें 10 रुपए की भी मिलती है, 100 रुपए की भी मिलती है और उसके आगे भी। यहाँ तक कि किटकैट की कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी है।
सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट पैकेजिंग, डिफरेंट प्राइस पॉइंट, वन साइकोलॉजी। नेस्ले समझता है कि इंडिया में हर इंसान की जेब अलग अलग है, लेकिन क्रेविंग वो सबकी एक जैसी है। इसीलिए उन्होंने मल्टी टायर प्राइसिंग